मित्रों, आज का विषय है कौन सी चीज स्त्री को देने से पुरुष के जीवन का सुख चला जाता है और पुरुष को देने से स्त्री के जीवन का सुख चला जाता है। एक बार भगवान शिव एक संत का रूप बना करके माता पार्वती के साथ में जंगल में बैठे हुए थे। उसी समय पर एक पुरुष भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और कहता है, प्रभु, एक समय वो था जो मुझमें और मेरी पत्नी के बीच में बहुत प्रेम था। पता नहीं क्या हो गया, हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि अब मेरी पत्नी मेरे पास आना ही नहीं चाहती। महाराज, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी पत्नी मेरे साथ आ जाए। फिर भगवान शिव कहते हैं, बेटा, पति पत्नी जीवन रथ के ऐसे दो पहिए हैं। यदि एक पहिया निकल जाए तो गाड़ी अटक जाती है, आगे नहीं बढ़ती और जीवन में दुख आ जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनो, जिससे तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त हों और तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल सके। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक नौजवान रहता था। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा बदसूरत लगता था, इसलिए गांव की कोई भी लड़की उसके साथ में शादी नहीं करती थी। हालांकि उस गांव में बहुत सारी लड़कियां थीं, पर फिर भी वो अभी तक कुंवारा ही था, क्योंकि उन लड़कियों का कहना था कि वो बहुत ही पतला दुबला और बदसूरत है। वहीं उसकी उम्र के दूसरे नौजवानों की शादियां हो चुकी थीं। वहाँ की रीत रिवाजों के अनुसार किसी किसी के तो एक से ज़्यादा भी पत्नियां थीं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो नौजवान जो था ये सब देख करके और सोच करके दिन पर दिन दुबला होता जा रहा था। वो देखने में सुंदर तो नहीं था, परंतु वो दयालु बहुत था। वहीं एक दिन उस गांव के लोगों ने एक कुश्ती का कार्यक्रम रखा। सुबह सवेरे ही गांव के सारे लोग मैदान में इकट्ठा हो गए। वहीं कुश्ती देखने के लिए वो नौजवान भी उन सबके साथ में था। चूँकि दोपहर तक उन सब में खूब कुश्ती हुई, वहीं दोपहर जब गर्म हो गया तो सभी लोग कुश्ती रोक करके पेड़ की छाया में लेट गए। वहीं एक आदमी ने ढोल बजाना शुरू किया तो उनकी पत्नियों को पता चल गया कि उनके पतियों के दोपहर के खाने का समय हो गया है। सो वो सभी पत्नियां अपने अपने पतियों के लिए दोपहर का खाना लेकर के कुश्ती के मैदान को चली आईं। वहीं सभी ने अपनी अपनी पत्नियों के हाथ का स्वाददार खाना पेट भरकर खाया, परंतु वो नौजवान जो था उसकी कोई पत्नी नहीं थी, इसलिए ना तो उसके लिए कोई खाना लेकर आया और ना ही वहाँ उसको किसी ने खाना खाने के लिए पूछा। वहीं वो नौजवान जो था बेचारा भूख से परेशान था। उसने सोचा, काश मेरी भी कोई पत्नी होती तो वो भी मेरे लिए खाना बनाकर लाती। अब तो मुझे अपने आप ही अपना खाना ढूंढना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, पास की नदी से ही कोई मछली पकड़कर खाता हूँ। और फिर ऐसा सोच कर के वो नौजवान जो था पास की नदी की तरफ चल दिया। वहीं उसने अपना मछली पकड़ने वाला कांटा नदी में फेंका। कांटा खींचने पर भारी लगा तो उसने सोचा कि लगता है आज कोई बड़ी मछली फंसी है, क्योंकि मेरा कांटा खूब भारी हो गया है। और फिर ऐसा सोच कर के वो मन में विचार करने लगा कि आज तो मज़ा आ गया। और फिर उसने जैसे ही वो कांटा जोर लगाकर ऊपर खींचा तो उस कांटे की रस्सी टूट गई और वो कांटा जो था नदी में डूब गया। इस प्रकार कांटे के नदी में डूब जाने पर वो नौजवान दुखी होकर बोला, अरे ये तो रस्सी टूट गई, मेरा कांटा भी चला गया, मैं मछली भी नहीं पकड़ सका और मैं भूखा भी रह गया। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मैं इस बड़ी मछली को किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और फिर ऐसा सोच कर के वो नौजवान जो था तुरंत ही नदी में कूद गया। इस प्रकार जब वो नौजवान नदी में कूद गया और चारों तरफ मछली को देखने लगा तो उसको मछली तो दिखाई नहीं दी, लेकिन उस नदी में उसे एक बड़ा सा मगरमच्छ जरूर दिखाई दिया। वहीं उस नौजवान ने मगरमच्छ से पूछा, क्या तुमने मेरा कांटा चुराया है? तो मगर ने जवाब दिया, नहीं नहीं, इन सब खेलों के लिए तो मैं अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ,
लेकिन मैंने तुम्हारा कांटा चुराने वाले को उस रास्ते पर जाते हुए जरूर देखा है। अगर तुम जल्दी से उधर चले जाओ तो शायद उसे पकड़ पाओ। और फिर ऐसा कहते हुए उस मगरमच्छ ने पानी में जाते हुए एक रास्ते की तरफ इशारा कर दिया। वहीं मगरमच्छ ने जब उस नौजवान को इशारा किया तो उस नौजवान ने उस इशारे की तरफ देखा तो उसे पानी में जाता हुआ एक पथरीला रास्ता दिखाई दिया जिसके दोनों तरफ घास लगी हुई थी। उसने मगर को धन्यवाद दिया और उस रास्ते पर चल दिया। वहीं सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो रास्ता पानी के अंदर था और उसको पानी के अंदर सांस लेने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। वो उस रास्ते पर ऐसे बढ़ता चला जा रहा था जैसे धरती पर चल रहा हो। वहीं रास्ते में उसने सुनहरी मछलियां देखी, पानी के सांप देखे और हरे केकड़े भी देखे। वहीं चलते चलते अचानक वो काले सफेद पत्थरों से बने हुए एक घर के सामने जा पहुंचा और फिर घर के सामने पहुंच करके उसने आवाज लगाई, अरे घर के अंदर कोई है क्या? वहीं मकान के अंदर से आवाज सुनकर के कुछ ही पलों में झुकी हुई कमर वाली एक बुढ़िया बाहर आई। वहीं नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, यहाँ किसी ने मेरा कांटा चुरा लिया है, क्या आप बता सकती हैं कि मेरा कांटा किसने चुराया है? इस प्रकार उस नौजवान की बात को सुनकर के वो बुढ़िया कहने लगी, तुम इस पानी के राज्य में क्या कर रहे हो? तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? वहीं नौजवान कहने लगा, मैं नदी में मछलियाँ पकड़ रहा था कि मेरा कांटा खो गया और मैं उस कांटे को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया हूँ। वहीं बुढ़िया कहने लगी, क्या तुम एक छोटे से कांटे के लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हो? अरे मुझे तो तुम बहुत ही गरीब लगते हो। वहीं बुढ़िया की बात को सुनकर के वो नौजवान कहने लगा, जी हाँ, यही मेरे खाने पीने का सहारा है, इसीलिए मैं इसे खोना नहीं चाहता और इस कांटे को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया हूँ। वहीं बुढ़िया के मुंह से निकला ओ और पास से उसने एक स्पंज तोड़ लिया और उस नौजवान से कहा, तुम ये स्पंज लो और मेरी पीठ को साफ करो। हालांकि वो नौजवान जो था उस समय बुढ़िया की पीठ साफ करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, परंतु क्योंकि स्वभाव से ही वो बहुत दयालु था इसलिए उसने बुढ़िया से स्पंज ले ली और बुढ़िया की पीठ साफ करने लगा। वहीं थोड़ी देर के बाद में वो नौजवान बुढ़िया से बोला, ये लीजिए, मैंने आपकी पीठ साफ कर दी है और अब ये चांद की तरह चमक रही है। वहीं बुढ़िया ने कहा, नहीं नहीं, अभी थोड़ा और साफ करो। तो नौजवान ने फिर से उसकी पीठ साफ करना शुरू कर दी। वहीं थोड़ी देर के बाद में नौजवान फिर बोला, लीजिए, अब शायद आपकी पीठ पूरी तरह से साफ हो गई क्योंकि अब ये सूरज की तरह चमक रही है। वहीं बुढ़िया ने कहा, धन्यवाद बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तुम मुझसे जो चाहे मांग लो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वहीं नौजवान जो था अपना कांटा खोने का दुख तो भूल गया और खुशी से भरकर बोला, मुझे एक सुंदर सी पत्नी चाहिए, क्या आप मुझे ये दे सकेंगी? और ऐसा कहकर के वो बुढ़िया अपने घर के अंदर गई और 4 सुंदर चिकने से खीरे लेकर बाहर आ गई। इस प्रकार उस बुढ़िया ने वो चारों खीरे उस नौजवान को दिए और नौजवान से बोली, ये खीरे लेकर तुम वापस अपने घर चले जाओ, लेकिन जब तुम नदी के किनारे पहुंचोगे तो इनको तोड़ना, हर खीरे में से एक सुंदर लड़की निकलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, इन खीरों को नदी के किनारे ही तोड़ना, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये लड़कियां तुरंत ही पीने के लिए पानी मांगेंगी। अगर तुमने इनको तुरंत पानी नहीं दिया तो ये सब गायब हो जाएंगी, फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी। चूंकि नौजवान को बुढ़िया की इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उसने सिर झुकाकर अच्छा जी कहा। इस प्रकार उस नौजवान ने बुढ़िया को धन्यवाद दिया और कहा, मेरे ऊपर यह आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझे इतनी सुंदर भेंट दी है। भगवान शिव आगे कहते हैं, ऐसा कहकर के वो नौजवान वहां से अपने घर की तरफ चल दिया। वहीं रास्ते में उसने सोचा, अब मैं कभी अपना कांटा वापस नहीं पा सकूंगा, इसलिए जब मैं धरती पर पहुंच जाऊंगा तब इन खीरों को खा लूंगा। वहीं धरती पर पहुंच करके उसने देखा कि वो बूढ़ा मगर अभी भी वहीं लेटा हुआ है। इस प्रकार लौटते समय उस नौजवान ने मगर को प्रणाम किया और पानी से ऊपर निकल आया। चूंकि ऊपर अभी भी बहुत गर्म था इसलिए वो नदी से कुछ दूर पर लगे एक पेड़ की छाया में बैठ गया। वहीं कुछ देर के बाद में उसने अपनी जेब से चारों खीरे निकाले और उनको अपने हाथों में उलटने पलटने लगा। वहीं उस नौजवान को वो खीरे जो थे बहुत ही रसीले और ताजे दिखाई दे रहे थे। उधर उस नौजवान को बहुत तेजी से भूख लगी थी, इसलिए वो उन खीरों को खाना चाहता था। वहीं उसने खीरा खाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उसे बुढ़िया के शब्द याद आए कि इन खीरों को नदी के पास ही तोड़ना।
फिर तो उसने तय किया कि वो पहले बुढ़िया के कहे अनुसार ही करेगा। अगर वो जादू के खीरे हुए तो उनमें से लड़कियां जरूर निकलेंगी। सो उसने ऐसा ही किया। मगर खीरे को तोड़ते समय उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज नहीं लगा कि उसे पानी के कितने पास खीरे को तोड़ना चाहिए। इस प्रकार उस नौजवान ने जैसे ही पहला खीरा तोड़ा तो तुरंत ही उसमें से एक सुंदर लड़की निकल कर के उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, पानी दो। वहीं वो नौजवान जो था उस सुंदर सी लड़की को देख कर के आश्चर्यचकित सा बैठा ही रह गया, ना हिल सका ना डुल सका। उधर लड़की ने जैसे ही दोबारा पानी मांगा तो मानो ऐसा हुआ कि वो नौजवान सपने से जगा हो। तब उसे ख्याल आया कि उसे तो ये खीरा नदी के पास तोड़ना चाहिए था, परंतु फिर भी वो नौजवान नदी से पानी लेने के लिए भागा और पानी लेकर के उल्टे पैर जैसे ही वापस आया तो उसे देर हो गई थी। वहीं उसने क्या देखा कि देर हो जाने की वजह से वो लड़की गायब हो चुकी है। इस प्रकार वो नौजवान मन में सोचने लगा कि बुढ़िया ने सच कहा था, आज तो बुढ़िया की बात बिल्कुल सच निकली, अब पछताने से क्या फायदा। लेकिन मेरे पास में अभी भी 3 खीरे बचे हुए हैं, मैं इन तीनों खीरों को अब नदी के किनारे पर ले जाकर ही तोड़ूंगा। और ऐसा सोच कर के वो नौजवान जो था नदी के किनारे पर पहुंच गया और उसने पहले से ही पानी भरकर रख लिया। और फिर उस नौजवान ने जैसे ही दूसरा खीरा तोड़ा तो उसमें से भी एक सुंदर सी लड़की निकली और बोली, मुझे पानी दो। वहीं नौजवान ने कांपते हाथों से उस लड़की को पानी पिलाया। फिर अब की बार वो लड़की गायब नहीं हुई बल्कि उसको देखकर मुस्कुरा गई। इस तरह उसने बाकी बचे 2 खीरे भी तोड़े और उनमें से भी 2 सुंदर लड़कियां निकलीं। वहीं उनको भी तुरंत उसने पानी पिलाया। भगवान शिव आगे कहते हैं, इस प्रकार कुछ देर के लिए तो वो नौजवान हक्का बक्का रह गया, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर जब वो होश में आया तो उन तीनों लड़कियों से बोला, चलो घर चलते हैं। इस प्रकार जब वो नौजवान उन तीनों पत्नियों को लेकर के अपने घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। वहीं वो जल्दी से अपनी तीनों पत्नियों को लेकर के घर के अंदर घुसा ताकि उन्हें कोई देख ना ले। वहीं अगली सुबह फिर से कुश्ती प्रारंभ हुई तो वो नौजवान जो था फिर से गांव वालों के साथ में कुश्ती देख रहा था। उधर जैसे ही दोपहर को जब खाने का समय हुआ तो सभी लोगों की पत्नियां अपने अपने पतियों के लिए खाना लेकर आ गईं। वहीं पहले दिन की तरह से उस दिन भी किसी ने भी उस नौजवान को खाना नहीं दिया। इस प्रकार वो नौजवान जो था सभी गांव वालों से दूर हटकर बैठ गया। तभी उस नौजवान की नज़र सामने पड़ी तो उसने देखा कि उसकी तीनों पत्नियां कुछ ना कुछ अपने सिर पर रखे हुए चली आ रही हैं। इस प्रकार नौजवान की पहली पत्नी ने उसके आगे दलिया का बर्तन रखा, वहीं दूसरी पत्नी ने खीर का बर्तन रखा तो तीसरी ने पीने का साफ पानी रखा। मगर वहां पर बैठे सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल तक जो ये अकेला था आज इसके लिए इसकी 3-3 पत्नियां खाना लेकर आई हैं। आखिरकार मामला क्या है। फिर तो सभी गांव वाले तुरंत ही दौड़े दौड़े उस नौजवान के पास पहुंचे और उससे सवाल पर सवाल करने शुरू कर दिए और कहने लगे, तुमको ये पत्नियां कहाँ से मिली? अरे हमने तो इतनी सुंदर लड़कियां पहले कभी नहीं देखी, हमारी पत्नियां तो इनके आगे बहुत ही बदसूरत और भद्दी दिखाई देती हैं। वहीं गांव वालों की बात को सुनकर के नौजवान ने जवाब दिया, यदि आप लोग शांत बैठें तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और फिर ऐसा कहकर के नौजवान ने कांटा खोने से लेकर के पत्नियां मिलने तक की पूरी कहानी सब गांव वालों को बता दी। फिर तो नौजवान से कहानी सुनते ही वो सभी गांव वाले विचार करने लगे कि किस तरह पानी में जाकर के वो भी वैसी ही सुंदर लड़कियों को ला सकें। भगवान शिव आगे कहते हैं, इस प्रकार वो गांव वाले जो थे तुरंत ही अपने अपने घर गए और अपनी अपनी पत्नियों को कह आए कि तुम सभी बड़ी बदसूरत हो, इसलिए तुम अपने अपने पिता के घर जाओ, अब हम तुम्हें नहीं रखेंगे। वहीं पत्नियां बेचारी क्या कर सकती थीं, वो पत्नियां बेचारी रोती हुई अपने अपने पिता के घर चली गईं। उन पत्नियों को इतनी गालियां सुनने को मिली कि उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि वो वापस कभी भी ऐसे पतियों के पास नहीं आएंगी। उधर वो सभी लोग जो थे उसी नदी के किनारे पर आ गए जहां पर उस नौजवान ने अपना मछली का कांटा खोया था। वहीं उन्होंने भी अपने कांटे पानी में फेंके और इस बात का इंतजार किए बिना ही कि कोई मछली उस कांटे में फंसी या नहीं फंसी वो नदी में कूद गए। वहीं पानी में कूद जाने के बाद में उन्हें भी वही मगरमच्छ दिखाई दिया तो वो सभी गांव वाले उस मगरमच्छ से बिना कुछ कहे हुए बिना उससे बोले हुए उसे ऐसा ही पड़ा हुआ छोड़ करके पथरीले रास्ते की तरफ बढ़ गए। इस प्रकार वो लोग इतनी जल्दी में थे ना तो वो मछलियों की सुंदरता ही देख सके और ना ही हरे केकड़ों पर नजर डाल सके।
आखिर वो उस पथरीले रास्ते पर चलते हुए उसी काले सफेद पत्थरों से बने हुए घर के सामने आकर खड़े हो गए। इस प्रकार गांव वालों ने जब वहां पर किसी को नहीं देखा तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, ओ बुढ़िया, जल्दी से बाहर निकल और हम सबको सुंदर सुंदर पत्नियां दे, वरना हम सभी मिलकर के तुझे बहुत पीटेंगे। वहीं बेचारी बुढ़िया कांपती हुई घर के बाहर आई। पहले की तरह उसने एक स्पंज तोड़ा और उसे उन लोगों की तरफ ले जाकर बोली, मेरी पीठ बड़ी गंदी हो रही है, पहले जरा मेरी पीठ साफ कर दो। वहीं बुढ़िया की बात को सुनकर के वो गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अरे बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये हमारा काम नहीं है जो तेरी पीठ खुजलाएं। अरे हम तेरी पीठ साफ क्यों करेंगे, हमको तो बस तू जल्दी से वो जादू के खीरे दे दे जिनको तोड़ने पर सुंदर सुंदर लड़कियां निकल आती हैं, नहीं तो हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वहीं गांव वालों की बातों को सुनकर के वो बुढ़िया बहुत डर गई। तो बुढ़िया बेचारी धीरे धीरे अपने घर के अंदर गई और 2 टोकरी में बहुत सारे खुरदरे खीरे ले आई। वहीं सभी लोगों ने टोकरी की टोकरी छीननी शुरू कर दी, परंतु बुढ़िया ने सबको केवल 7-7 खीरे ही दिए। इस प्रकार 7-7 खीरे पाने के बाद में वो गांव वाले मन में सोचने लगे, अरे हम तो उस नौजवान से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उस नौजवान को तो केवल 3 ही खीरे मिले थे, अरे हमको तो 7-7 खीरे मिले हैं, हमारी किस्मत उससे ज्यादा अच्छी है। और ऐसा सोच कर के वो दौड़ते हुए भागते हुए खीरे तोड़ने के चक्कर में तुरंत ही नदी के किनारे पर पहुंच गए। इस प्रकार सबसे पहले आदमी ने जैसे ही अपना पहला खीरा तोड़ा तो एकदम से वो डर गया, क्योंकि उसके सामने एक उससे भी लंबी और बदसूरत औरत खड़ी थी। इस प्रकार जो जो व्यक्ति खीरा तोड़ता गया सभी के साथ ऐसा ही होता गया। उधर इसी उम्मीद में सभी व्यक्ति खीरे तोड़ते गए कि किसी ना किसी खीरे में से कोई ना कोई सुंदर लड़की जरूर निकलेगी। इस प्रकार धीरे धीरे करके उन सभी व्यक्तियों ने अपने अपने सारे खीरे तोड़ डाले, पर उन खीरों में से जितनी भी लड़कियां निकलीं वो बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा बदसूरत थीं। इस प्रकार उनमें से सबसे लंबी और सबसे ज़्यादा बदसूरत औरत ने कहा, अरे तुम हमको बदसूरत कहते हो, और ऐसा कहकर के उन सभी बदसूरत स्त्रियों ने मिलकर के उन सभी गांव वालों को पीटना शुरू कर दिया। इस प्रकार वो सभी गांव वाले दर्द से चिल्लाते हुए सभी आदमी गांव की तरफ भागे और उन बदसूरत औरतों से बचने के लिए अपने अपने घरों में छिप कर के दरवाजा बंद कर लिया। भगवान शिव आगे कहते हैं, इस प्रकार जब सब कुछ शांत हो गया तब वो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। अब उन्हें लगा कि वो कितने भूखे थे, परंतु वहाँ कोई भी औरत खाना बनाने के लिए नहीं थी, क्योंकि उन सभी लोगों ने पहले ही अपनी अपनी सभी पत्नियों को घर से निकाल दिया था, उन्हें बदसूरत कहा था, उन्हें गालियां दी थी, उनकी पिटाई की थी। वहीं कुछ लोगों ने अपनी पत्नियों को वापस लाने की कोशिश भी की, पर बेकार गई, क्योंकि उनकी पत्नियों ने कहा, तुम लोगों ने हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है, हमें गालियां दी हैं, इसलिए ऐसे बेरहम पतियों के पास हमें हमारे माता पिता कभी नहीं भेजेंगे और हम रहेंगे भी नहीं। भगवान शिव आगे कहते हैं, इस प्रकार सभी गांव वाले बिना पत्नियों के भूख प्यास से व्याकुल रहने लगे, तड़पने लगे। उधर उस नौजवान के पास में अब 3 पत्नियां थीं, तो सभी गांव वाले जो उस नौजवान को बेकदरी की नज़र से देखते थे अब उसको इज्जत से देखने लगे। उधर वो नौजवान जो था रोजाना अच्छा खाना मिलने से अब वो सुंदर भी हो गया था। वहीं दूसरे लोगों को पत्नियों की खोज में फिर से दूर दूर जगह जाना पड़ा। फिर जब उनको पत्नियां मिल गईं तो उन्होंने फिर कभी उनको बदसूरत नहीं कहा और ना ही कभी उन्होंने अपनी पत्नी को गालियां दी। स्त्री को कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए और अपनी पत्नियों की उन्होंने इज्जत भी करना शुरू कर दी। हमेशा ध्यान रखना, जो पुरुष अपनी स्त्री को गाली देते हैं उसकी इज्जत नहीं करते, पत्नी का सम्मान नहीं करते, स्त्री को धोखा देते हैं, ऐसे पुरुष के जीवन का सुख चला जाता है। और यदि कोई स्त्री भी पुरुष के साथ में ऐसा व्यवहार करती है तो यही दशा स्त्री की भी होती है। इसलिए पुरुष को स्त्री का सम्मान करना चाहिए और स्त्री को पुरुष का सम्मान करना चाहिए। वो चीज़ कौन सी है जो स्त्री को कभी नहीं देनी चाहिए जिससे सुख चला जाता है, तो वो चीज़ है गाली। स्त्री को कभी भी गालियां नहीं देनी चाहिए, उसकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए, स्त्री का हमेशा सम्मान जरूर करें। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।